हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 9 है हमारा, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यानी हमें इनको कन्वर्ट करना है साइन के टर्म्स में। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, पहले वाली स्टार्ट से करते हैं। जैसे पहला हमें कॉस को कन्वर्ट करना है साइन ए से, तो हमें साइन और कॉस का एक रिलेशन याद है, तो उस रिलेशन में हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में, तो साइन को वहां ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो कॉस ए हमारा कन्वर्ट हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा रेशियो कन्वर्ट हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड हम लोग यूज करेंगे। सेकंड है था हमारा टेन को कन्वर्ट करना था साइन में, तो टेन ए का रिलेशन हमें पता है साइन के साथ होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मुझे कॉस हटाना है, तो अभी हमने कॉस को प्रूव किया है साइन के टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन, और कॉस का वैल्यू क्या बना हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक रिलेशन हमारा ये हो गया जो टेन और साइन के बीच में है। सेकंड है हमारा सेक ए। तो थर्ड में हम लोग प्रूव करेंगे सेक ए को। तो सेक ए जो होता है वो हमारा इनवर्स होता है किसका, कॉस ए का, और इसी कॉस ए का भी हमने वैल्यू निकाला है साइन के टर्म्स में, तो इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा तीसरा रिलेशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से ये तीनों ही हमने रेशियोज को कन्वर्ट कर दिया है साइन ए में। इसके बाद हमारा है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में देखिए क्या है। एग्जाम्पल 10 में हमें प्रूव करना है इस टर्म को 1 के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा कोई भी इसमें स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है। तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बना रहा है, तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे, सेक ए को लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस ए मल्टीपल, ये हमारा पहले से ही साइन ए में है तो इसको हम लोग ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद सेकेंड जो टर्म है इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को हम लोग यूज करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए के टर्म्स में। ये हमारा LHS है। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन ए, और इसको हम लोग नीचे कर लेंगे, तो जो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए ऊपर हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस, और कॉस का मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। ये 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमारा होता है कॉस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर a पहले से ही दे रखा है, और ये हमारा जब कट हो जाएगा तो ये हमारा बनाएगा 1, और ये हमारा किसके RHS के बराबर हो गया है। इसके बाद है हमारा थर्ड 11th एग्जाम्पल। 11th एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए को कन्वर्ट करना है कॉसिक ए माइनस अपॉन कॉसिक ए प्लस 1। तो अब हमें जब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम किसी भी एक टर्म को किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो LHS को RHS में कर लेंगे या RHS को LHS में कर लेंगे।
अब कॉट को हमें कॉसेक बनाना है, तो कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो स्क्वायर के टर्म्स में होती है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस को। तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, यहां कॉट ए को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा साइन ए, और ऊपर देखिए दोनों ही न्यूमरेटर्स में कॉस ए है, तो कॉस ए को कॉमन ले लो, तो अंदर हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए से साइन ए डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल यहां होगा तो 1 माइनस, यहां 1 है तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए अपॉन, इस वाले टर्म्स में भी हम लोग साइन ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और यहां ऊपर भी देखिए कॉस ए है तो कॉस ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए। अब देखिए ये साइन ए से ये साइन ए चला जाएगा, ये कॉस ए से ये कॉस ए चला जाएगा, तो फाइनली हमारा एलएचएस क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब मुझे इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही साइन ए से डिवाइड कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, यहां 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। अब डिवाइड करते हैं, तो 1 को साइन से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा कॉसेक ए, माइनस साइन को साइन से करोगे तो आएगा 1 अपॉन 1 को साइन से करोगे तो क्या आएगा हमारा कॉसेक ए, प्लस साइन को साइन से करोगे आ जाएगा 1, तो ये हमारा क्या आ गया आरएचएस। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, यहां मैंने देखिए साइन ए से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर मैं चाहता तो यहां सिर्फ कॉस ए और कॉस ए को कट करता, साइन को कट ना करता, तो साइन ऑलरेडी डिवाइड में था, तो मुझे ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ती और ये मेरा स्टेप बच जाता, तो मैं यहां से डायरेक्ट यहां आ जाता। तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 12, इसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहां पे डिनोमिनेटर में लेके आना है साइन कॉस को कन्वर्ट करके सेक और टेन में। अब इसके देखिए बेसिकली 2 रिजल्ट निकलते हैं, कैसे कि सबसे पहले तो हम साइन कॉस को कन्वर्ट करेंगे सेक और टेन के फॉर्म में, एक हमारा इसमें अरेंजमेंट बनेगा, फिर उस अरेंजमेंट को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एलएचएस को कन्वर्ट करते हैं सेक और टेन के फॉर्मेट में। अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा को कन्वर्ट करना होगा सेक और टेन में, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे साइन हटाना है तो साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूं तो कॉस ये हो जाएगा 10, कॉस को कॉस से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 को कॉस से करेंगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां हम एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, इसके बाद डिनोमिनेटर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, साइन को कॉस से करेंगे तो आएगा 10, इसके बाद कॉस को कॉस से करेंगे आएगा 1 प्लस 1 को कॉस से करेंगे तो आएगा सेक। ठीक इसी तरीके से डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे, साइन को कॉस से करेंगे तो आएगा हमारा 10
प्लस कॉस से करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 को कॉस से करेंगे, सॉरी ये माइनस होगा, 1 को कॉस से करेंगे तो आएगा सेक थीटा। अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, जब रीअरेंज करेंगे तो 1 को पीछे बैक साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में मुझे कहाँ चेंजमेंट करना पड़ेगा, जहां मेरा ये डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाए। अब हमें देखिए लाना डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर के 1 में चेंजमेंट करेंगे, यानी 1 की आइडेंटिटी टेन और सेक में पुट करेंगे। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मुझे 1 की आइडेंटिटी रखनी है टेन और सेक के टर्म में, तो टेन वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम ये जो आइडेंटिटी है इस 1 की जगह पे पुट करेंगे, तो पुट करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, अब यहां पे हम लोग पुट करेंगे इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट तो ये आया प्लस का और एक आएगा माइनस का, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया हमारा माइनस का। अब देखिए अगर एक टर्म ये बन गया हमारा और एक टर्म ये बन गया, अब इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन कोई एक टर्म लेना है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन अगर ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म भी अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए तो हम आसानी से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग ब्रैकेट में कॉमन ना लेके हम लोग यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इससे डिस्टरबेंस नहीं होगा अंदर ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये रिवर्स हो गए प्लस, और ये हमारे एज इट इज यही रहेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर हमारा यही रहेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन, कॉमन हमने क्या लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखिए मैंने इस वाली टर्म में ये कॉमन ले लिया, क्या बच गया -1, तो मैंने लिख दिया -1 प्लस, अब इन दोनों इस वाले टर्म्स में हमने ये वाला कॉमन लिया तो ये बच गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंपेयर किए, यहाँ है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में -1, यहाँ देखिए टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में -1, तो यानी कि ये दोनों टर्म सेम है, ये बच गया, यानी ये दोनों कट जाएंगे, तो इनको हम लोग काट सकते हैं, आसानी से काट दिया। इसके बाद हमारा क्या बचा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा RHS। अब देखिए इसको मैंने यहां से कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में लाना था, तो मैंने डिनोमिनेटर में चेंज किया था। अब एक रिजल्ट इसका ऐसा भी आएगा जो न्यूमरेटर में होगा और प्लस में होगा,
यानी sec थीटा प्लस tan थीटा हमें प्रूव करना होगा उसमें। तो उसमें हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले 1 में। यानी कि अगर हमें न्यूमरेटर में कोई चीज लानी है तो न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज लानी है तो डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। तो आई होप आप लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन कॉट ए। यानी कि साइन सेक और टेन को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे साइन और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि अगर साइन की आइडेंटिटी लगाई जाए तो वो कॉस के टर्म्स में है, और कॉस का इनवर्स सेक होता है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन कॉट की जो आइडेंटिटी होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब हमें कॉसेक को कन्वर्ट करना है साइन में, तो कॉसेक साइन जो होता है कॉसेक का इनवर्स होता है, रिवर्स होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने इसको यहाँ LHS में लिख दिया और इसको मैंने कन्वर्ट करके ये लिख दिया। अब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि अगर मैंने इसको न्यूमरेटर में लाया तो फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा टर्म एक आ गया है। अब हमें सेक को कन्वर्ट करना है। अब सेक को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सेक का हमारा कोई कॉट के साथ रिलेशन होता नहीं है डायरेक्ट, लेकिन कॉट का हमारा एक रिलेशन होता है। जैसे सेकंड वाला हम लोग प्रूव करेंगे, तो कॉट का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए का इनवर्स होता है सेक ए, यानी कि इसको नीचे लेके आएंगे। अगर इसको नीचे लाएंगे तो साइन ए ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा। तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। और साइन ए का वैल्यू अभी हमने क्या लिखा था, साइन ए का वैल्यू, अच्छा पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, मैंने सेक ए लिख दिया। अब इसके बाद ये जो साइन ए है, ये साइन ए यहां मल्टीपल में है तो वहां डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉट ए इंटू इसी के साथ डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में ऑलरेडी हमारा ये साइन ए का वैल्यू जो है इसको हम यहां लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो हमारा सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये आ गया हमारा एक सेक का टर्म कॉट में। अब हमें tan को कन्वर्ट करना था कॉट में, तो tan और कॉट का रिलेशन हमारा डायरेक्ट होता है, तो इसको लोग डायरेक्ट लिख देंगे। tan a हमारा क्या होता है, cot a का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग इसको cot a लिख सकते हैं। तो हमारे देखिए तीनों ही प्रूव हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है एंगल ए के टर्म सेक में, यानी साइन ए को सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और सेक का रिलेशन देखें। देखिए साइन और सेक का रिलेशन नहीं होता, लेकिन साइन और कॉस का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए को इजीली कन्वर्ट करते हैं सेक में। कैसे करेंगे, 1 अपॉन
सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और इस अंडर रूट को वहां भेजेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट करेंगे तो वो सेक ए हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया साइन और सेक का। अब कॉस का यूज करेंगे हम लोग। कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉस ए क्या होता है, सेक ए का इनवर्स, तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट ले दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग थर्ड यूज करेंगे टेन का, तो टेन ए हमारा क्या होता है रिलेशन, अच्छा टेन और सेक का भी डायरेक्ट होता है, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, यानी 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो टेन को यहीं छोड़ देंगे हम लोग और इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, और टेन स्क्वायर वहां जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशन एक टेन का। अब इसी तरह हम लोग कॉट का यूज करेंगे। कॉट और टेन का रिलेशन होता है, तो कॉट का रिलेशन होता है 1/tan ए, और अभी हम लोगों ने tan a को प्रूव किया है सेक में, तो उसको वही हम लोग पुट कर देंगे 1/√sec स्क्वायर -1। तो ये हो गया हमारा कॉट में। सेक को कन्वर्ट करना नहीं है, सेक को सेक में, कॉसेक को कन्वर्ट करना है। कॉसेक हमारा साइन का इनवर्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिफ्थ कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, और साइन ए का वैल्यू ये दे रखा है, इसको हम लोग पुट करेंगे तो 1/√sec स्क्वायर ए -1/sec ए। तो ये sec ए ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा sec a/√sec स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा आ गया कॉसेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर है, तो यहां हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अभी आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अगर ये tan वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां पे हमें वही वैल्यू पुट करनी है, यानी 9 × 1, ये आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है, इसमें हमारा जब मल्टीपल अगर हम लोग करना चाहेंगे तो मल्टीपल एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि 3 टर्म दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा। इसको हम लोग चेंज करेंगे 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा -1/sin थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा cos a, तो यहां पे हो जाएगा cos a प्लस थीटा है, ये भी थीटा है, cos थीटा प्लस sin थीटा +1। यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा sin थीटा, तो यहां हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहां पे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों एक टर्म लिखे हुए, अगर देखा जाए तो यहां पे cos और sin का एक टर्म बना लेते हैं हम लोग, तो ये एक टर्म बन जाएगा। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर हमें याद रखना है, यहां पे हम लोगों ने किसका यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका यूज किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब इसकी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो इसको हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यहां बचा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर आया सी ऑप्शन 2 आंसर इसका आया। अब इसी तरीके से हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां पे 1 माइनस साइन ए। इनका एलसीएम सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए, और यहां मल्टीपल में 1 माइनस साइन ए दे रखा है। अब देखिए ये भी वही हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में, और नीचे था हमारा कॉस ए, कॉस ए से एक पावर कट गई, तो हमारा क्या बचा कॉस ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कॉस ए। ठीक, इसी तरीके से हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये सीधा सीधा आइडेंटिटी लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक किसका होता है साइन का, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। पावर को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए की होल पावर 2। साइन ए कॉस ए क्या होता है टेन ए का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग, जो सारे के सारे प्रूफ्स पे डिपेंड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।